अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 का नेक्स्ट टॉपिक हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे एक्स रेज एंड एटॉमिक नंबर। एक्स रेज, व्हाट इज एक्स रे? एक्स रे क्या है? एक्स रे डिस्कवर्ड बाय रॉयंटीजन साइंटिस्ट इन 1895। एक्स रेज रॉयंटीजन साइंटिस्ट ने 1895 में डिस्कवर की। एक्स रे कैसे बनती है? वेन कैथोड रेज फ्रॉम क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट में से जो कैथोड रेज निकलती हैं, जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जब वो एनोड से टकराते हैं, तो एनोड के अंदर से अननोन रेज निकलती हैं। उन अननोन रेज को कहते हैं एक्स रेज। पहले इन्हें एक्स रेज कहा जाता था, नाउ दे आर नोन एज रॉयंटीजन रेज। एक्स रेज नाउ आर नोन एज Roentgen rays after the discovery of Roentgen scientist। Roentgen scientist की डिस्कवरी Roentgen scientist की डिस्कवरी के बाद इन्हें जो है एक्स रेज भी कहा जाता है। एक्स रेज की डेफिनेशन क्या है? दे आर एक्स रेज आर शॉर्ट वेव। एक्स रेज आर शॉर्ट वेव हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जितनी ज्यादा वेवलेंथ छोटी होगी, एक्स रेज उतना पावरफुल होगा। शॉर्ट वेवलेंथ, ये शॉर्ट वेवलेंथ वाली हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एक्स रेज हैव एबिलिटी टू पेनिट्रेट इनटू रबर, टू पेनिट्रेट इनटू गिलास, टू पेनिट्रेट इनटू फ्लैश, ह्यूमन फ्लैश। ये एक्स रेज इनमें एबिलिटी है कि रबड़ में, ये प्लास्टिक में, ये गिलास में, ये ह्यूमन फ्लैश में दाखिल हो सकती है। तो इसलिए आपने देखा होगा हड्डी वगैरह टूट जाती है, चेस्ट का अगर छाती जो है वो बंद है तो चेस्ट का एक्सरे कराया जाता है, हाथ का एक्सरे कराया जाता है, पांव का एक्सरे कराया जाता है। तो एक्सरे क्या करता है? फ्लैश में से गुजर जाता है, लेकिन हड्डियों का जो है ना इमेज देता है उस प्लेट पर। तो एक्सरेज क्या है? शॉर्ट वेव हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हाउ एक्सरेज प्रोड्यूस? एक्सरेज बनती कैसे है? आपने पहले पढ़ा है डब्ल्यू क्रूक्स का एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में एक एनोड होती है। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में एक एनोड होती है, दूसरी कैथोड होती है निगेटिवली चार्ज। कैथोड बैटरी सोर्स के निगेटिव पार्ट से अटैच होती है और एनोड बैटरी के पॉजिटिव पार्ट से अटैच होती है। और डिस्चार्ज ट्यूब में गिलास ट्यूब होती है और यहाँ वैक्यूम पंप होता है। देखिए प्लीज। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में जब इलेक्ट्रिसिटी ऑन करेंगे लो प्रेशर पर कैथोड में से कैथोड रेज निकलेंगी। जब कैथोड में से कैथोड रेज निकलकर एनोड से टकराएंगी, जब एनोड से टकराएंगी तो एनोड में से अननोन रेज निकलेंगी। ये अननोन रेज कहलाती हैं एक्स रेज। कहते हैं कि एक्स रेज इमर्ज फ्रॉम एनोड। एक्स रेज एनोड में से बनती हैं। जब कैथोड रेज माना फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ये कैथोड रेज हैं जो कैथोड में से निकलती हैं। ये कैथोड रेज जो है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स एनोड में से टकराते हैं तो एनोड में से कुछ अननोन रेज निकलती हैं जिन्हें एक्स रेज कहा जाता है और अब रॉयंटीजन रेज भी कहा जाता है। ये हाई एनर्जेटिक शॉर्ट वेवलेंथ की रेडिएशन है। अच्छा, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बताने के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है एक्स रेज। हेनरी मोज़ले साइंटिस्ट जिसने एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया। हेनरी मोज़ले साइंटिस्ट जो 1911 में रदरफोर्ड की लेबोरेटरी में काम करता था। इसने इसी एक्सपेरिमेंट को बार बार किया। इसने क्या किया? इसने एनोड मेटल है, लिथियम का एटॉमिक मास है 7,
और बेरिलियम का एटॉमिक मास है 9 और जो है और सोडियम का एटॉमिक मास है 23। तो हेनरी मोजले साइंटिस्ट ने बार बार ये एक्सपेरिमेंट किया और एनोड जो है वो मुख्तलिफ एटॉमिक मासेस की उठाता गया, मुख्तलिफ एटॉमिक मासेस की उठाता गया। तो इसने देखा ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एनोड द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे डिक्रीज, द वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे डिक्रीज, द एनर्जी ऑफ द एक्सरे इंक्रीज। एनर्जी जो है वो वेवलेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वेवलेंथ को शो करते हैं लैम्डा साइन से। हेनरी मोजले साइंटिस्ट ने ये कहा कि अगर एनोड ज्यादा एटॉमिक मास वाली इस्तेमाल करेंगे तो कैथोड रेज उससे टकराएगी तो पावरफुल एक्सरे मिलेगी। पावरफुल कैसे मिलेगी? जैसे जैसे ज्यादा एटॉमिक मास की एनोड उठाएंगे तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी और वेवलेंथ डिक्रीज होगी तो एनर्जी क्या होगी? फर्स्ट टाइम ये पता चला कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से एक पॉजिटिव चार्ज से मुख्तलिफ है। हाइड्रोजन हीलियम से एक पॉजिटिव चार्ज से मुख्तलिफ है, माना प्रोटॉन। लिथियम बेरिलियम से एक पॉजिटिव चार्ज से मुख्तलिफ है, माना प्रोटॉन। बेरिलियम बोरान से एक पॉजिटिव चार्ज से मुख्तलिफ है। हाइड्रोजन से लेकर UuO 118वां जो केमिकल एलिमेंट है, ये सारे एक पॉजिटिव चार्ज से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और वो पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन। तो इसलिए एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन हुई द पॉजिटिव चार्ज। एटॉमिक नंबर क्या है? हेनरी मोजले साइंटिस्ट के मुताबिक एटॉमिक नंबर क्या है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जो एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन मौजूद हैं, जो एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन मौजूद हैं, वो उस एटम का एटॉमिक नंबर है। फॉर एग्जांपल एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, उसमें 6 प्रोटॉन मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम 11, उसमें 11 प्रोटॉन मौजूद हैं। इट इज डिनोटेड बाय Z। इसको Z साइन से शो किया जाता है। किस साइन से शो किया जाता है? हेनरी मोजले साइंटिस्ट सपोर्टेड द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। हेनरी मोजले साइंटिस्ट ने जो ऑब्जर्वेशंस मालूम की वही रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने मालूम की। हेनरी मोजले साइंटिस्ट ने क्या कहा? द एटम कंटेन्स वेरी स्मॉल dense highly charged nucleus which contain protons। वही रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने कहा कि एटम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज मौजूद होता है। हेनरी मोजले साइंटिस्ट ने कहा कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ गर्दिश कर रहे होते हैं। हेनरी मोजले साइंटिस्ट ने कहा कि कार्बन 12 स्केल पर the mass of proton is 1.008 AMU, the mass of neutron is 1.009 AMU, and the mass of electron 0.00055 AMU. So this is the end of